हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं भारत में मुगल साम्राज्य, जिसमें हमने देखा बाबर। और दोस्तों, बाबर का चरित्र, बाबर ने जो शासन किया 1594 से 1530 तक। दोस्तों, उसके बाद बाबर का बड़ा पुत्र जो है शासन करने आए, जिनका नाम था हुमायूं। हुमायूं ने 1530 से 1500 जो है 56 तक शासन किया। वो दोस्तों हुमायूं के फिर उसके बाद हुमायूं और शेरशाह का मध्य जो हमने युद्ध देखे, उसके बाद आते हैं अकबर, यानी जो हुमायूं के पुत्र थे। अकबर ने 1556 से 1605 तक शासन किया। और अकबर के क्या क्या कार्य हैं, उसने कौन कौन से कार्य किए और कौन कौन से युद्ध लड़े और उसके रत्न कौन थे, बाबरनामा किसने लिखा। और दोस्तों, जो रत्न है उसकी ट्रिक को हमने अच्छे से समझा, उसके 9 रत्नों को। आज दोस्तों हम देखने वाले हैं जहांगीर, कि जहांगीर ने कौन कौन से जो है अपने जीवन में कार्य किए हैं और क्या क्या अपने जीवन में किया है। और वास्तव में जहांगीर का जो शासनकाल है वह किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, इनके क्रम में देखिए 1605 तक अकबर रहे, उसके बाद आए जहांगीर। 1605 से 1627 तक इन्होंने ज़्यादा शासन नहीं किया। तो दोस्तों, इसको समझिए। इन्होंने तो देखिए, जहांगीर अकबर का पुत्र था। जहांगीर का ना जो जन्म 1569 ईस्वी में हुआ था। उनका बचपन का नाम दोस्तों सलीम था, जो कि उन्होंने सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। अब्दुल रहीम खाने खाना से सलीम ने तुर्की एवं फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। अकबर की मृत्यु के बाद सलीम का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से सन 1605 ईस्वी में आगरा में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। और देखिए, आगरा के किले में शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे पर लगवाई गई थी। यानी वहाँ पे एक जंजीर लगवाई गई थी कि जिसको भी जो है कोई भी अन्याय या उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो उस जंजीर को वह खींच सकता है और उसको जो है न्याय मिल सकेगा। यह जो है इनकी शासनकाल में न्याय की जंजीर से इनको जाना जाता है। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोती बिंद खां को जाता है। जहांगीर ने कई विवाह किए, जिनमें अफगान की विधवा नूरजहां से किया गया विवाह प्रमुख था। नूरजहां तेहरान निवासी गियास बेग की पुत्री थी। उसका बचपन का नाम देखिए मेहरुनिसा था। उसका पहला विवाह शेर अफगान नामक एक ईरानी के साथ हुआ था। उसकी सुंदरता एवं बुद्धि के कारण जहांगीर द्वारा उसे नूरजहां की उपाधि दी गई थी। जहांगीर को मदिरापान की आदत पड़ गई थी और यही आदत उसके पतन का कारण बन गई। 1627 ईस्वी में लाहौर में जहांगीर की मृत्यु हो गई और उसे वहीं दफना दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें देखा हमने इसका चरित्र। अब देखते आगे। जहांगीर के शासनकाल में देखिए, जो चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, जहांगीर के शासनकाल में पहुंची है। इसका मतलब है कि दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला को बहुत ही अधिक महत्व दिया जाने लगा। जहांगीर के दोस्तों 5 पुत्र थे। देखिए, पहले का नाम था खुसरो, और दोस्तों परवेज, खुर्रम और शहरयार और जहांदार। यानी कि खुर्रम का नाम ही शाहजहां था, जो कि तीसरे नंबर का पुत्र था। फिर देखिए, अगर बात की जाए, जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने यानी कि नूरजहां ने करवाया था। इस प्रकार से दोस्तों यही जो है देखिए, अब देखिए शाहजहां ने नूरजहां को, अब शाहजहां कौन है दोस्तों? जहांगीर का पुत्र। तो शाहजहां ने नूरजहां को 2 लाख रुपए, जब उसकी मृत्यु हो जाती है जहांगीर की, तो उसको 2 लाख रुपए प्रति पेंशन देकर लाहौर जाने दिया। लाहौर जाने दिए, जहां 1645 को ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से नूरजहां की भी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से जो है इनका जीवन काल रहा। इनके शासनकाल में कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट युद्ध नहीं लड़ा गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है इनमें शासनकाल है। इनमें एक प्रश्न है कि इनके 5 पुत्र थे और जहांगीर जो है इन्हें न्याय की जंजीर के लिए जाने जाते हैं। इस प्रकार से इनके शासनकाल को हमने देखा 1605 से 1627 तक।
और दोस्तों यह अकबर के पुत्र थे जिनका बचपन का नाम सलीम था और इन्होंने सिर्फ 22 साल ही शासन किया है। इस प्रकार से जो है बहुत ही जो है मदिरापान करते थे दोस्तों, और शासन काल पर इतना अधिक ध्यान नहीं था। इस प्रकार से उनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर जहांगीर के बाद इनके पुत्र, तीसरे नंबर के पुत्र जो कि खुर्रम, जिनको शाहजहां कहा जाता है, वह फिर गद्दी पर आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे शाहजहां और उनके द्वारा किए गए कार्यों को। उन्होंने दोस्तों बहुत इमारतों का निर्माण किया है, उसको हम देखेंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। आपका समय शुभ हो। थैंक यू।